क्या आने वाले दिनों में स्मार्टफोन खरीदना सस्ता हो सकता है? अगर आप नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। भारत में स्मार्टफोन्स पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की मांग उठी है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, तो बजट फोन से लेकर मिड रेंज स्मार्टफोन्स तक की कीमतों में अच्छी खासी कमी देखने को मिल सकती है। यानी जो फोन आज आपको 15,000 या 20,000 में मिल रहा है, वो फ्यूचर में कुछ हजार रुपए तक सस्ता हो सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि जीएसटी कम करने की मांग क्यों उठी है? इससे किसे सबसे ज्यादा फायदा होगा और क्या सच में स्मार्टफोन्स की कीमतें कम हो जाएंगी? हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन यानी ICEA ने सरकार से स्मार्टफोन्स पर लगने वाले 18% जीएसटी को घटाकर 5% करने की सिफारिश की है। ICEA का कहना है कि आज स्मार्टफोन कोई लग्जरी प्रोडक्ट नहीं रह गया, बल्कि ये एजुकेशन, बैंकिंग, हेल्थ केयर, डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन सर्विसेज और गवर्नमेंट स्कीम्स तक पहुंचने का सबसे जरूरी माध्यम बन चुका है। इसलिए स्मार्टफोन्स को भी ऐसी कैटेगरी में रखा जाना चाहिए जहां टैक्स का बोझ कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्हें खरीद सकें। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया जाता है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा, खासकर वो लोग जो 10 से 20,000 के बजट में स्मार्टफोन खरीदते हैं। कम टैक्स का मतलब होगा कम रिटेल प्राइस, और इससे करोड़ों लोगों के लिए नया स्मार्टफोन खरीदना पहले से आसान हो सकता है। यही नहीं, ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स और स्मार्टफोन कंपनीज को भी बिक्री बढ़ने का फायदा मिल सकता है, क्योंकि कम कीमत होने पर डिमांड बढ़ने की उम्मीद बढ़ती रहती है। अब सवाल आता है कि आखिर सरकार से ऐसी मांग अभी क्यों की जा रही है? इसकी सबसे बड़ी वजह है डिजिटल इंडिया मिशन। पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन एजुकेशन, यूपीआई पेमेंट्स, आधार सर्विसेज, टेलीमेडिसिन, वर्क फ्रॉम होम और AI बेस्ड सर्विसेज का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। ऐसे में स्मार्टफोन अब सिर्फ कॉलिंग डिवाइस नहीं रहा है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे जरूरी डिजिटल टूल बन चुका है। ICEA का मानना है कि अगर स्मार्टफोन सस्ते होंगे, तो देश में डिजिटल इंक्लूजन और तेजी से बढ़ेगा और ज्यादा लोग डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बन पाएंगे। इसका फायदा सिर्फ कस्टमर्स को ही नहीं, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को भी मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कम जीएसटी होने पर स्मार्टफोन सेल्स भी बढ़ सकते हैं। ज्यादा बिक्री का मतलब होगा ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग, ज्यादा इन्वेस्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में नए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। यानी ये फैसला सिर्फ बायर्स के लिए नहीं है, बल्कि पूरे इलेक्ट्रॉनिक इकोसिस्टम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। अभी तक सरकार ने जीएसटी घटाने का कोई फैसला नहीं लिया है। फिलहाल ये सिर्फ एक रिकमेंडेशन है जिसे सरकार के सामने रखा गया है। अगर फ्यूचर में जीएसटी काउंसिल पर सहमति देती है, तभी स्मार्टफोन्स पर नया टैक्स रेट लागू होगा। यानी फिलहाल मार्केट में बिक रहे फोन्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाता है, तो बजट स्मार्टफोन्स के साथ साथ मिड रेंज डिवाइसेस भी पहले से ज्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। इससे ना उन लोगों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो पहली बार स्मार्टफोन खरीद रहे हैं या पुराने 4G फोन से 5G स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना चाहते हैं। साथ ही डिजिटल पेमेंट्स, ऑनलाइन एजुकेशन और गवर्नमेंट सर्विसेज तक लोगों की पहुंच और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मार्टफोन्स पर जीएसटी कम करने का ये प्रपोजल सिर्फ कीमत घटाने तक सीमित नहीं रहा। इसका मकसद स्मार्टफोन्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहुंच में लाना है, डिजिटल इंडिया मिशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, देश में डिजिटल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। अब सभी की नजर सरकार और जीएसटी काउंसिल पर होगी कि क्या इस सिफारिश को अप्रूवल मिलता है या फिर नहीं। अगर ऐसा होता है, तो आने वाले समय में नया स्मार्टफोन खरीदना करोड़ों भारतीयों के लिए पहले से काफी सस्ता हो सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें।